Assalamualaikum. My name is Matt Malik and I'm the student of Sir Farhat. And this notes are published by Sir Farhat with the collaboration of a brilliant student Nurulan, who is now a medical student, and this notes will be published soon. So हम लोग ने previous videos में short question answers of chapter 1 बायोमोलिक्यूल्स कर लिए थे. अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स की टुवर्ड्स मूव करेंगे. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड. विच इज़ मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, एंड डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी में. न्यूक्लिक एसिड, सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की इंट्रो देंगे और फिर हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे. तो न्यूक्लिक एसिड इंट्रोडक्शन. फ्रेडरिक मिशर, अ स्विस फिजिशियन, आइसोलेटेड अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल. फिर है फ्रेडरिक मिशर, एक फिजिशियन है, स्विट्ज़रलैंड के एक फिजिशियन है, स्विस फिजिशियन है. उसने एक न्यू कंपाउंड इजाद किया फ्रॉम द न्यूक्लियस. उसने एक पस सेल की न्यूक्लियस से इजाद किया विच वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर बायोमोलिक्यूल्स. देयरफॉर हमारे बायोमोलिक्यूल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह से काफ़ी डिफरेंट था. तो उसने उस क्या कहते हैं कंपाउंड को न्यूक्लियन नेम दिया. इट वॉज फाउंड दैट द न्यूक्लियन हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज़, हैंस इट वॉज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड. जो कंपाउंड था न्यूक्लियन, उसमें हमें पता चला कि ये इसके पास एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है. तो उसको तो उन्होंने उसका नेम चेंज किया और फिर उसने नाम हो गया उसका न्यूक्लिक एसिड. मूविंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन. द न्यूक्लिक एसिड आर polymers of 5 sugar based compound called nucleotide. द न्यूक्लिक एसिड आर polymers मतलब लॉन्ग चेन है हमारी शुगर बेस्ड कंपाउंड की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. दीज पॉलीमर्स हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज़्यादा है. दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वायरस टू मैन. ये हमें सारी लिविंग बींग्स के अंदर पाई जाती है, स्मॉलेस्ट वायरस से लेके हमारे एक मैन तक, ह्यूमन बींग तक. दीज आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. देयर आर टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्साराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड. हमारा डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड से बनता है बाय फॉर्मिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, फिर हम करते हैं मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड. मोनोन्यूक्लियोटाइड में क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड which works independently is also called mononucleotide. A single nucleotide मतलब एक सिंगल न्यूक्लिक एसिड अलग से इंडिपेंडेंटली अपना काम करे उसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं. दीज हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप. इनके पास फॉस्फेट ग्रुप है विच इज़ एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग. जैसे कि मैंने बताया था हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है. एंड कैरिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल्स. ये हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं और प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ताकि वो रिएक्शंस कैरी आउट हो सके. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर नॉट अटैच टू डीएनए और आरएनए. मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो फ्रीली हमारी बॉडी में होते हैं, वो हमारे डीएनए और आरएनए में अटैच्ड नहीं होते. फिर है सेकेंड डाइन्यूक्लियोटाइड. समटाइम्स टू न्यूक्लियोटाइड्स आर कोवेंटली बॉन्डेड. कोवेंटली बॉन्डेड का मीन्स जैसे एक मतलब एक कोई एटम है और दो एटम्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करें. मतलब थोड़ी देर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास है, थोड़ी देर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास है, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाता है. समटाइम्स तो हम क्या
कर रहे थे, समटाइम्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, दो न्यूक्लिक एसिड्स टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड. वन ऑफ द वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड इज NAD, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ये हमारी मतलब काफ़ी नोन है, काफ़ी मतलब सब जानते हैं कि हमारा जो डाइन्यूक्लियोटाइड सबसे वेल नोन डाइन्यूक्लियोटाइड इस NAD है, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड. A vitamin nicotine is attached with these two nucleotides in NAD. फिर है निकोटीन, एक विटामिन है, ये हमारे दो न्यूक्लियोटाइड से जो कंपाउंड था उससे डाइन्यूक्लियोटाइड से जाके अटैच्ड हो जाती है. इट वर्क्स एज अ कोएंजाइम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें H+ एंड OH- की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, वो चीज़ होती है. enzymes फिर it works as an coenzyme. Coenzyme means enzymes are biocatalysts which speed up or speed down the reaction of a body to normal. तो हमारे coenzymes मतलब इसमें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दोनों मिले हुए होते हैं इस enzymes के अंदर फॉर दी रिडॉक्स रिएक्शन, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें. इट कैरीज 2E+ इलेक्ट्रॉन एंड 2H+ इलेक्ट्रॉन and energy. Example NADH2 and FADH2. Examples are the nicotine amide adenosine dinucleotide. A vitamin nicotine is attached with these two nucleotides in NAD. फिर है निकोटीन, एक विटामिन है, ये हमारे दो न्यूक्लियोटाइड से जो कंपाउंड था उससे डाइन्यूक्लियोटाइड से जाके अटैच्ड हो जाती है. इट वर्क्स एज अ कोएंजाइम फॉर रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें H+ एंड OH- की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, वो चीज़ होती है. enzymes फिर it works as an coenzyme. Coenzyme means enzymes are biocatalysts which speed up or speed down the reaction of a body to normal. तो हमारे coenzymes मतलब इसमें प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन दोनों मिले हुए होते हैं इस enzymes के अंदर फॉर दी रिडॉक्स रिएक्शन, हमारे रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट कर सकें. इट कैरीज 2E+ इलेक्ट्रॉन एंड 2H+ इलेक्ट्रॉन and energy. Example NADH2 and FADH2. Examples are the examples of the redox reaction. फिर है moving on to the next question. Question number 2. What are conjugated molecules? Explain टाइप ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. कंजुगेटेड का मीन्स क्या होता है, कोई दो चीज़ आपस में जब कोई दो अलग चीज़ जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेट हो गए. तो हम कंजुगेटेड मतलब वो एक दूसरे से जाके जुड़ गए. कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स. मतलब कोई भी बायोमॉलिक्यूल्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये ऐसे ग्रुप से एक्सेट्रा हम कोई भी दो अलग ग्रुप से हमें डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हमें हासिल है कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर एक्टिंग एज अ वन यूनिट. जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी दो ग्रुप से तो हमें जो मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्ड होते हैं उन्हें हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं. इनकी एग्जांपल्स है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स. ग्लाइकोलिपिड जैसे कि अब हम इनकी डिटेल में पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स. ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के उससे मिलकर बने हैं एक मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल. दीज आर कंजुगेटेड ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेरिब्रोसाइट्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन. हमारा ब्रेन का जो एक वाइट मैटर होता है, जैसे सेरिब्रम और सेरिब्रम या सेरिब्लम में हमारा जो वाइट मैटर होता है वो भी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स टू अलग हमारे बायोकेमिकल्स के ग्रुप से बना होता है. और ये हमारे फाइबर है, ये न्यूक्लियस है और ये सेल बॉडी है और ये इसका एक नर्व वो जा रहा है यू है. ये माइलिन शीट कहलाती है.
of nerve fiber. They are also found in the inner membrane of chloroplast. क्लोरोप्लास्ट हमारे प्लांट्स के अंदर हमें मतलब मिलता है, तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक सेल वॉल है, मतलब प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है। पहले हमारा मिडल लैमेला बनता है। मिडल लैमेला जैसे आप लोगों ने माइटोसिस पढ़ा होगा, माइटोसिस के अंदर जो टी फेस होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस और यहाँ पे बीच में हमारी वो आ जाती है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ इनटू 1 सेल की हमारी 2 डॉटर सेल्स में ब्रेकिंग होती है। तो ये जो इसकी जो ये चीज़ वाली लाइन है इसे मिडिल लैमेला कहते हैं। फिर यही चीज़ फिर हमारी एक मतलब वो बन जाती है, एक अलग वो सेल बन जाता है और इसका ये अंदर एक मतलब लाइन एक वॉल की तरह जाती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है, जब तक हमारे परमानेंट टिश्यूज़ नहीं बने हुए होते। फिर उसके बाद हमारा प्राइमरी सेल वॉल, फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, फिर जब परमानेंट टिश्यूज़ तैयार हो जाते हैं, फिर हमारा ये एक टाइप ऑफ इस तरह का बन जाता है। मैं आपको 3D इसमें शेप में दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ इसकी सेकेंडरी वॉल बन जाती है जब परमानेंट टिश्यूज़ बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेकेंडरी वॉल। और ये अंदर चीज़ जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये मेन चीज़ है मतलब प्लांट सेल के सेल वॉल की फंक्शन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ होता है। ये भी हमारे दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है, जिसे हम कंजुगेटेड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, ग्लाइकोप्रोटीन. Glycoprotein are formed by combining a molecule of carbohydrates with a प्रोटीन मॉलिक्यूल. हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते तो वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है. मोस्ट ऑफ दी ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट की जो चेन होती है, और ओलिगोसैकेराइड मतलब 2 to 3 मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की जो चेन होती है, हम उसे ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं. इन एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर लिंक कोवेंटली टू प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये कोवेंटली बॉन्डिंग करते हैं, जैसे मैंने बताया था. जैसे हमें बता सकती, रिसेप्टर्स हमारे टाइप ऑफ सेंस होता है कि अगर कोई चीज़ गर्म हो और हमारा गलती से इसमें हाथ लग जाए तो हमें रिसेप्टर हमारे ब्रेन तक हम वो मैसेज देता है कि यहाँ से हाथ हटा दे, तो हम क्विक एक्शन अपना लेते हैं. एंटीजन्स ऑफ ब्लड ग्रुप, हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर जो एंटीजन्स होते हैं, जैसे एंटीजन बी का है ए एंटीजन, ऐसे हमारे ब्लड ग्रुप्स लिखे हुए होते हैं, जिससे हम लोग अपना ब्लड मतलब ब्लड के अंदर हमारे एंटीजन्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से हम अपना ब्लड ग्रुप्स को आइडेंटिफाई आउट कर सकते हैं. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ एग्स, एल्बुमिन्स एंड गोनाडोट्रोपिन. जब एग्स जब बन रहे होते हैं, जब उनकी कॉम्पोजिशन हो रही होती है, तो ये उस वक्त भी ग्लाइकोप्रोटीन हमें मिलता है. Moving on to the third type, lipoprotein. They are conjugate of proteins and lipids. They help in the transportation of lipids in blood. हमारी ब्लड के अंदर जो चिकनाई वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स हो रही होती है, फैट्स मतलब चिकनाई इन ब्लड प्लाज्मा, मतलब हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा ज़्यादातर 90% ऑफ वाटर से बना होता है, और इसकी चिकनाई भी होती है उसके अंदर, वो हमारी लिपिड्स की वजह से होती है, क्योंकि लिपिड्स फैट्स और फैट्स के अंदर चिकनाई होती है. फिर दे ऑल्सो अकर एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग योक एंड क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी अगर आपने कभी कभार मतलब लीव्स को मतलब तोड़ कर देखा हो, कभी उन्हें वो करके देखा हो, तो कभी कभार हमें चिकनाई महसूस होती है. एग योक में भी चिकनाई होती है, तो वो सारी चीज़ें लिपिड्स की वजह से होती है, क्योंकि लिपिड्स फैट जो वो हमारी चिकनाई देता है. और फिर इसके बाद है
Last type, the fourth type, nucleoproteins. Nucleoproteins are formed by simple basic protein and nucleic acid. मतलब सिंपल बेसिक प्रोटीन, ना प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ना कुछ है, बस एक सिंपल बेसिक प्रोटीन है और एक न्यूक्लिक एसिड है. दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स. ये हमारी जो हेरिडिटरी मटेरियल्स जो होते हैं, जो हमारे जितने भी हेरिडिटरी मटेरियल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स को कंबाइन होकर हमें मिलते हैं. तो हम आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तक करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.